द वर्ड बिलोंग्स टू दोज हु रेड। किताबों से अच्छा और सच्चा दोस्त कोई भी नहीं है। हम किताबों को पढ़ते हैं, हम उन्हें समझते हैं और बदले में किताबें हमें सुनती हैं, हमें बताती हैं कि हम क्या चाहते हैं। इनसे अच्छा दोस्त हम खुद भी नहीं हो सकते। हमें सुन के हमें जानने की कोशिश करती हैं किताबें, और हमें पता होना चाहिए रीडर्स आर लीडर्स। जो पढ़ते हैं वही राज करते हैं, वही लीड करते हैं सबको, अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को। हर किसी की जिंदगी में रीडिंग का इतना अहम रोल रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो भगत सिंह जैसे लोग हैं। आज हम आपसे शेयर करेंगे वो 5 किताबें जो हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने में मददगार हैं, जो हमें बताएंगी क्या है हमारी जिंदगी, क्यों है हमारी जिंदगी, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे पॉजिटिव थॉट्स, जो भी, वो क्यों है। कई लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बुक रीडिंग करें, या हमें अच्छा नहीं लगता किताबों को पढ़ना। पर इन 5 किताबों के साथ हम अपनी जिंदगी को बदल देंगे। सबसे पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब में बताया गया है 2 पिताओं के बारे में, 2 फादर्स के बारे में। एक अमीर है, एक गरीब है। जो रिच फादर है वो उनके दोस्त का पिता है, और जो पुअर फादर है वो उनका अपना पिता है। बेसिकली इसमें बताया गया है जो पुअर फादर है, जिनको गरीब कह के संबोधित किया गया है, वो पुराने तरीके से कमाई करते रहे। उनकी एक बंधी हुई इनकम आती थी जिससे उनका रोटी का सिस्टम सही चल रहा था। ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर ओनली। पर अगर हम कहें कि उनको लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, वो पॉसिबल नहीं था। पर जो रिच डैड है उसने इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपनी जिंदगी को बदला, अपनी सोच को बदला। दूसरी बुक है द एल्केमिस्ट। इट्स बाय पॉलो कोएल्हो। इसकी कहानी को इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि कोई भी इंसान इसे पढ़ने के बाद एक जुनून के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगा। इसमें एक चरवाहे की कहानी है, एक शेफर्ड जो पूरी दुनिया घूमना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास दुनिया की हर सहूलत, हर खुशी, पैसा, सब कुछ हो। पर जब उसे अंत में मिलता है, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत सारी तकलीफों के बाद, तो उसे रियलाइज होता है कि आई ऑलरेडी हैव इट, ये तो मेरे पास था। थर्ड बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि सारी गेम सोच की है। पॉजिटिव सोचा, अच्छा हुआ। नेगेटिव सोचा तो अगर अच्छा होना भी था तब भी बुरा होगा। अगर हमें कामयाब होना है अपनी जिंदगी में तो हमें क्या सोचना होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी सोचने से कामयाबी नहीं मिलेगी। इस किताब में वही बताया गया है। फोर्थ बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अवचेतन मन की शक्ति। इट्स बाय जोसेफ मर्फी। हमें पता है हमारे 2 माइंड हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। और 95% जो कुछ भी हो रहा है, अच्छे या बुरे विचार, अच्छी या बुरी घटनाएं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन के कारण ही हो रहा है। हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर पैटर्न, हमारा थॉट प्रोसेस, ये सब कुछ हमारे अवचेतन मन के अनुसार चल रहा है। एंड द 5th बुक इज यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। इसमें हमें पता लगेगा, हम जानेंगे कि हम कैसे अपनी जिंदगी को अपनी सोच बदलकर अच्छा बना सकते हैं। We are the creators as well as
We are the healers. We can heal ourselves even without medicines. We don't need any kind of medication. If we affirm, if we visualize, if your thought process is going that way. लुइस हे ने कहा है, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हमारी अपनी वजह से हो रहा है, अच्छा या बुरा। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं ये मेरी अच्छी किस्मत थी, और अगर कभी कुछ बुरा होता है तो क्या कहते हैं हम, उसकी नजर लग गई या उसके कारण हुआ, ही और शी इज द रीजन बिहाइंड दिस। हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, वही हम पाते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, ऐसा लुइस ने कहा है। किताब पढ़ने की आदत जरूर डालिए, क्योंकि जब तुम नहीं पढ़ रहे हो उस समय कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो तुम्हें मिलेगा वो जेतू होगा।